हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं बच्चों न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स एसके गुप्ता बुक। और आप लोग देख रहे होंगे हमारी ये है एक्सरसाइज 8th सी का पार्ट 1 ऑलरेडी आप सब देख चुके होंगे। हम बात करेंगे बच्चों पार्ट 2 और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 की। तो फिलहाल जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए, बहुत आप लोगों ने मेल किए, बहुत मैसेज किए कि सर कंपोजिट मैथमेटिक्स का न्यू लर्निंग एडिशन अपलोड करिए। तो हम लोगों ने बच्चों आपकी बातों को माना, आपके सजेशन को माना और न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स की ओर चल चुके। फिलहाल हम लोग चैप्टर नंबर 8 से बात करें बच्चों, और बाकी के जो चैप्टर्स रह गए हैं उन पर हम लोग बच्चों इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके थे। तो हमने सोचा आप लोगों को एनुअल की तैयारी पहले करवा दी जाए, उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 से अपनी शुरुआत करी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बच्चों चलेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जैसा 1 में कहा बिल्कुल वही सेम है, बस यहां पर थोड़ा यूनिट दे दी गई, कहीं रुपए में, कहीं किलोमीटर में, या मीटर में, या लीटर में, या ग्राम में, या मिलीग्राम में, या और कुछ भी आपको यूनिट यहां पर दी जा सकती। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चों। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया रुपए 8। और देखिए खुद तो सब्सक्राइब चैनल को करेंगे ही, साथ में अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अपने पेरेंट्स के मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के मोबाइल से भी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, सभी के फ़ोनों से अपने तिवारी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें इस तरफ लेकर के आया है कि न्यू लर्निंग भी हम लोगों को अपलोड करनी चाहिए। बाकी की तैयारी जो है क्लास 9th की ऑलरेडी आप लोग कर ही रहे होंगे, क्लास 10th की वीडियोस हमारी चली रही हैं, आप लोग उसकी तैयारी चली रही होगी बोर्ड के एग्जाम के लिए। हम लोग न्यू लर्निंग के और चल चुके भाई, इनका भी ध्यान रखना है, 7th 8th का भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए पार्ट आप लोगों के सामने है। 40 पैसे कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? 40 पैसे कह रहा है, ऑफ रुपए 8 कह रहा है। देखिए जब भी आप रेशो बच्चों फाइंड करते हैं या आप परसेंटेज निकालते हैं, तो आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि यहां पर जो यूनिट हैं, यहां पर जो पैसे या रुपए लिखे हैं, दोनों एक जैसे होने चाहिए। एक रूल और आपको पता है कि हमेशा जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम लोग छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना। तो चलो जी, बड़ी यूनिट कौन है? सर रुपए है। तो सर रुपए है तो आपको सबको पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? सर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। तो भैया 8 रुपए में कितने होंगे? सर 800 पैसे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे, बिल्कुल होंगे। सर आपने कहा तो होंगे। नहीं भैया हमने नहीं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल होंगे जी। 1 रुपए में कितने? 100 पैसे, यानी 8 रुपए में कितने हो जाएंगे? 800 पैसे। अब आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? भैया 40 पैसे लिखा, 40 को ऐसे रहने दीजिए, ऑफ लिखा 8 रुपए, तो 8 कहां नीचे आएगा? अब 8 नहीं, रुपए को हम किस में कन्वर्ट चुके? पैसे में। तो 40 अपॉन में 800। परसेंटेज, व्हाट परसेंट? तो व्हाट परसेंट का मतलब परसेंटेज का साइन लगाइए, साथ में 100 से मल्टीप्लाई। 20 से 20 कैंसिल हुआ सर। सर 40 अपॉन 8, तो अगर आप इसको सर डिवाइड करेंगे तो सर 5% आ जाएगा। कितना आंसर आ गया सर? 5% आपका क्या आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर ए पार्ट बच्चों यहीं आपका हो जाता है कंप्लीट। आराम से नोट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। मेन जो हमारा एम है, मेन जो बात है वो ये है कि आपको क्वेश्चन बच्चों यहां पर क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। चलो जी, अब करते हैं हम लोग इसी का बच्चों बी पार्ट। तो बी पार्ट करते आइए यहां पर। तो बी पार्ट क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों हम लोगों को, कि बी पार्ट हमारा क्या कहता है। तो बी कह रहा है रुपए 5.16, रुपए 5.16 ऑफ किसका? ये हमें बताना है बच्चों 6 का, रुपए 6, रुपए 6। अब इसका हम लोगों को बच्चों परसेंटेज, इसका भी हम लोगों को निकालना है। तो बी पार्ट को करेंगे और बहुत इजीली हम लोग इसको करेंगे बच्चों, बहुत इजीली। वैसे हम लोग इसको भी करेंगे, देखिए कैसे करेंगे सर, बहुत इजीली हम लोग करेंगे कैसे, वो भी तो है ना बात। तो देखो जैसे आप लोगों ने इतने क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं, इनको भी आइए हम लोग इजीली कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन में पूरा का पूरा हमारा रुपए में ही लिखा है। किस में लिखा है? रुपए में ही लिखा है।
एक बार दोबारा से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 5.10 है। क्या है? 5.10, 6 नहीं है। देखो ऐसी गलतियां आप लोग मत करना। अभी फिलहाल तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो अब मेरे से गलतियां होंगी तो मैं तो अपने आप देख लूंगा, पर आप लोग गलतियां करेंगे तो आप लोगों से सुधार नहीं हो पाएगा। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात ये आ गई, क्या सर अभी भी आपको कन्वर्ट करना है? देखो यहाँ पैसे था, यहाँ रुपए था, अब यहाँ भी रुपए है, यहाँ भी रुपए, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप इजिली सॉल्व कर दीजिए। कैसे सर? 5.10 अपॉन 6। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, डेसिमल है, 2 डिजिट से पहले है, तो सर 100 से डिवाइड हो जाएगी। भाई 2 डेसिमल है ना, 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दी, साथ में कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर? यहाँ पर 100 से। क्यों सर? सर परसेंटेज निकालनी है ना, इसलिए। चलो जी, आप तो बहुत समझदार हो गए जी। 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों कैंसिल, ये हो जाएगा 510 अपॉन में 6। परसेंटेज तो लगाना ही लगाना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे सर? हम इसको अब डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे बच्चों। 6 8 जा होते हैं 48, है ना? कितने बचे सर? 49 50 51, यानी सर 3, यानी 30 हो गया। तो 36 5 जा 30, कितना आ गया सर? 85%। कितना आ गया बच्चों? 85% आ गया जी आंसर आपका। 85%। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ये आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। बी के बाद हम आ गए अपने पार्ट नंबर 3 पर। क्या कहता है हमारा बच्चों पार्ट 3? अब हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। कौन से पार्ट आ गए? हम अपने पार्ट 3 पर आ गए हैं। देखिए, यानी सी पार्ट पर अपने आ गए हैं, और सी पार्ट हमारा क्या कहता है, अब हम उसको देखेंगे बच्चों। आज का सी पार्ट, तो सी पार्ट आपके सामने हम लगा देते हैं बच्चों। कह रहा है 400 लीटर, 400 मिलीलीटर है बच्चों। क्या है? मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर को कन्वर्ट, आपको परसेंटेज पूछी गई है 1 लीटर में, कि आप पूछी गई है 1 लीटर ऑफ किसका बच्चों? 1 लीटर। ये क्वेश्चन है। देखो तो चलो जी, सी पार्ट को देखते हैं, साथ में हम डी भी लिख देते हैं 8.24। क्या कह रहा है बच्चों? ये डी पार्ट है आपका। बहुत इजीली करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बस क्वेश्चन लिख देते हैं कि आप लोग अपने आप ही ट्राई कर ले। 8.24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऑफ किसका सर? ये पूछा हमसे 8 मीटर का। किसका पूछा है? 8 मीटर का पूछा गया है। चलो जी, देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो पहले हम लोग आइए सी पार्ट करते हैं, उसके बाद में हम कौन सा पार्ट करेंगे अपना बच्चों? डी पार्ट करेंगे। बहुत इजीली बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली बात बच्चों, ml है, यहाँ लीटर है। आपको पता होना चाहिए कि छोटी यूनिट कौन है, बताइएगा। बड़ी यूनिट कौन है? क्योंकि बड़ी को छोटी में करते हैं ना। लीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? आप कहेंगे सर लीटर बड़ा होता है। तो भैया अब आपको एक यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमको मालूम नहीं। तो नहीं मालूम तो ध्यान रखिएगा, 1000 ml। 1 लीटर में कितने होते हैं बच्चों? 1000 ml। अब देखो यहाँ भी ml, यहाँ भी ml, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, तो कर दीजिएगा। क्या करेंगे सर? हमको करना है 400 ml का 1 लीटर यानी कि 1000 ml में निकालना है। निकालना क्या है सर? सर परसेंटेज निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का हमने यहाँ सर साइन लगा दिया। बात क्लियर हो गई। देखो सर, 0 से 0 कैंसिल, सर इस 0 से ये 0 कैंसिल, सर इस 0 से ये 0 कैंसिल। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 40% आपका क्या आ गया है? बात समझ में आ गई ना? सी पार्ट भी लो जी आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों अपने डी पार्ट की तरफ। ठीक है, डी आप लोगों के बच्चों ये सामने है। 8.24 सेंटीमीटर को पूछा गया, किसमें बच्चों? सेंटीमीटर और मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर ऑफ मीटर दिया हुआ है बच्चों। सबको पता होगा बच्चों कैसे सॉल्व करना है। यस सर मालूम तो है। सर बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर दीजिए, सर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कहेंगे सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 100। क्या कहेंगे सर? 1 मीटर में होते हैं कितने सर? 100 सेंटीमीटर। तो सर 8 मीटर में कितने होंगे? सिंपल है ना, 800 सेंटीमीटर हो गए। तो चलिएगा सॉल्व कर दीजिएगा। 8.24 सेंटीमीटर अपॉन में 800 मीटर। सर परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना?
सर 2 जीरो से तो 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई सर। 8.24 अपॉन 8। सर अब इसको क्या करना है, अरे भैया डिवाइड कर दो, सिंपल सा, क्या कर दो डिवाइड। यहाँ सेंटीमीटर मत लिखना, यहाँ परसेंटेज का साइन आएगा। तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 14। देखो 1.3%। सभी बच्चे ना एक बार इसका पहले आंसर चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ वो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 1.03 आ जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम अपने पास से जीरो बढ़ा देते हैं ना। तो कितना आंसर आ गया सर, 1.03% आपका आंसर आ गया। तो आज का ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। तो डी का जो आंसर आया है 1.03 आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। हम तो बिल्कुल आपके लिए बच्चों यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से यहाँ पर बच्चों प्रॉब्लम ना आए। देखो तो ये वाला पार्ट आप लोगों का बच्चों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम लोग, क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन की बच्चों ये आपकी सीरीज जो है चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। डी के बाद हम लोग आ गए बच्चों अपने ई पार्ट पर। कौन से पार्ट पर आ गए, ई पार्ट पर आ गए हैं। और ई पार्ट क्या कहता है बच्चों, उस पर ध्यान देंगे। ई पार्ट क्या कहता है उसको ध्यान देंगे आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन में कि सर ई पार्ट में क्या कहा गया। देखो भाई ई एफ है ना, कौन कौन सा, ई और एफ पार्ट दोनों ही दिख लेते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन को बाद में आप लोग नोट करते रहिएगा, रफ नहीं करेंगे। तो ई हो जाएगा, यहाँ पर आपका एफ पार्ट हो जाएगा। तो ई पार्ट में कह रहा है बच्चों 6 सेकेंड, क्या कह रहा है 6 सेकेंड ऑफ 10 मिनट। चलो जी बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों। ऐसे कह रहा है 18 आवर ऑफ 1 डे, एफ पार्ट है 1 डे। चलो जी 6 सेकेंड बच्चों। सबसे पहले बात हम लोग यहाँ क्या कन्वर्ट है बच्चों, कन्वर्ट करते हैं। जिसको कन्वर्ट करना आ गया वो आराम से कर ले। कौन बड़ा है, सेकंड बड़ा कि मिनट, तो आप कहेंगे सर मिनट बड़ा है। तो भैया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड होते हैं। तो भैया 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 10 मिनट में मल्टीप्लाई कर दो जी, और क्या करना है, तो 60 की किस में कर दो, 10 में। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 60 10 जा 600 सेकेंड। बात समझ में आ गई, निकाल दो जी परसेंटेज। तो 6/600 है ना भाई, इससे इसका निकालो तो 6/600। अब ये मत लेना, ये वाला लेंगे इंटू 100। क्यों भैया, सर यहाँ पर परसेंटेज पूछी है, व्हाट परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो सर 6/6, ये तो सर 1% आ गया। कोई बात नहीं, अब 1 आए चाहे 2 आए, आंसर तो आंसर होता है। आंसर कितना आया बच्चों आपका 1%। तो ये आपका ई पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बच्चों अपने एफ पार्ट पर, कौन से पार्ट पर आगे, एफ। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो क्वेश्चन आपके सामने, कौन बड़ा, आर बड़ा डे बड़ा, आप कहेंगे सर डे बड़ा है। तो भैया ये बताओ 1 डे में कितने आर होते हैं, सर 24 आर है ना। चलो जी ठीक है। तो बच्चों 1 डे, तो ठीक है आइए 18 आर का निकालना है। 1 डे में 24 आर सर इंटू में 100। भैया 100 क्यों लगा रहे हो सर बार बार आप, सर परसेंटेज पूछी है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, व्हाट परसेंट, तो परसेंट के लिए हमेशा 100। 24 है ना, तो 9 से तो जाएगा नहीं, 6 3 जा चलेंगे हम लोग, 6 3 जा और 6 4 जा, है ना। बात समझ में आ गई ना, यस सर आ गई। तो 3/4 इंटू में 100। कैलकुलेशन बहुत ईजिली बच्चों मैं आपको कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम ना जाए। 4 से कितनी बार सर 25 टाइम, सर 3 इंटू कितना आ जाएगा सर 25 आ जाएगा। डिवाइड करें 15 25 3 जा कितना सर 75%। कितना आ गया बच्चों 75% आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट कंप्लीट होता है। हम आ गए अपने इसके जी पार्ट की तरफ। जी जो है हमारा वो लास्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, और अब हम उसको देखेंगे। जी पार्ट इसका एफ, इसमें तो एफ ही है, ठीक है, इसमें जो है कितने पार्ट हैं, एफ ही पार्ट हैं। तो चलेंगे हम लोग इसके जी पार्ट की तरफ चलेंगे। लास्ट पार्ट है हमारा बच्चों, क्या है, लास्ट पार्ट है, क्या कहता है
उसको देखेंगे बच्चों। कह रहा है बच्चों, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहां पर हम लोग जी पार्ट में टन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टन। यहां पर टन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। एफ के बाद हमारा यह है बच्चों जी पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा? ये जी पार्ट को देखेंगे आप सभी एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारा जी। क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों सभी एक बार कि जी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों। चलिए जी पार्ट को देखेंगे। बहुत सिंपल सा बच्चों हमारे क्वेश्चन है जी पार्ट। 1.5 टन किलोग्राम टू 1.5 टन। 1.5 टन की बच्चों बात कर रहा है। 1.5 टन की क्या कर रहा है बच्चों? बात कर रहा है। 900 किलोग्राम ऑफ कितना बच्चों? 1.5 टन। ये आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ठीक है। एक बार दोबारा क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे। देखो हम लोग क्वेश्चन को इसलिए बार बार चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम ना आए, बार बार फिर कहीं आंसर ना आए तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती। 1.5 टन, ठीक है। देखो जैसे स्पेलिंग में हमने टन्स लिख दिया, वहां टन था, तो आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि सर ऐसा कर दिया, सर वैसा कर दिया। अब चलिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सभी को ये पता होना चाहिए कि 1 टन में कितने किलोग्राम, कौन बड़ा, किलोग्राम या टन? तो आप कहेंगे सर टन बड़ा होता है। सर 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं मालूम है किसी को? बताओ जी, कमेंट करो पहले, तो मेरे लिखने के पहले कर देना। तो सर 1 टन में होते हैं सर 100 किलोग्राम। कितने होते हैं? 100। आप ध्यान रखना। तो सर 1.5 में कितने हो जाएंगे? 1.5 टन में हो जाएंगे सर। 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो सर 100 में, कितना आ जाएगा बताइए? सर 150 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 150 किलोग्राम। सर 150 क्यों होगा? 150 क्यों होगा? तो 150 बच्चों इसलिए हो जाएगा, नहीं 100 किलोग्राम, तो इसकी 1000 करेंगे ना। 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है। देखो मैं भी आपको गलत बता देता भी है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1000। तो देखो ध्यान से एक बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। देखो डेसिमल है ना, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कहाँ आएगा सर? 1520 लगा दीजिए, ये होगा जी लो आपका कन्वर्ट। चलिए जो कन्वर्ट करते हैं हम लोग अब, तो क्या लिखेंगे सर? यहाँ हम लिखेंगे 900 है ना, 900 अपॉन में 1500। सर परसेंटेज में लाना है तो 100 लगाया, परसेंटेज का साइन लगाया, 20 से 20 सर कैंसिल हो गई, 900 अपॉन में 15 हुआ सर। 3 3 जा 9 और 2 0, ठीक है। और सर 3 5 जा 15 हो गया। बात समझ में आ गई होगी सभी के। सर 300 अपॉन में 5, 5 6 जा 30 और 2 0, कितना आंसर आ गया सर? 60% आ गया। यहाँ परसेंटेज का साइन सब जगह लगा दीजिएगा। किसका साइन लगा दीजिएगा? परसेंटेज का साइन सब जगह लगा दीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हम सब जगह परसेंटेज का साइन आपके लिए लगा दे रहे हैं। चलो जी, तो 60% आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोगों का यहाँ हो जाता है कंप्लीट। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम लोग अपने थर्ड पर वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कहती है आज की हमारी वर्ड प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसी एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे? अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं कि क्या कहता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। नोट कर लीजिएगा सभी बच्चों, हो रफ हो गया। पहले इधर का रफ कर लेते हैं, आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। आराम से आप लोग बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चों ना आए। देखिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग बच्चों अपने थर्ड पर। देखिए तो एक काम करते बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन की बात कर लेंगे सिर्फ, और इसके बाद में जो हम बात करेंगे बच्चों, ये है हमारा पार्ट 2। कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? 2। देखिए अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों ये था आपका पार्ट 2 बच्चों। तो पार्ट 2 में हमने जो बात करी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स की बात करी, यानी जितने भी आपके पार्ट्स थी उनकी बात करी। जो हमने पार्ट 1 किया था बच्चों, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी थी, ऑल पार्ट्स की बात करी थी, यानी जो पार्ट 2 था बच्चों।
अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 की बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो होंगी आपकी 3 to 5, है ना, 3 to 5 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपकी हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आपको किसी तरह से हम प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम पर हम लोग जब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू थे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा सभी के फोन से बच्चों सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जरूर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th की वर्ड प्रॉब्लम की। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।